Hello students, welcome to the Dingwa Academy. Today we are starting with a new chapter, chemical reactions and equations from science 1. Okay, so let's start with this chapter. So सबसे पहले देखो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ओके, तो सबसे पहले पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन होता क्या है. ओके, जैसे कि एक एग्जांपल लेते, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक. ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एक मेटल है कॉपर, यहाँ पर एक मेटल है जिंक. ओके, अब यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, जिंक कॉपर की जगह पर जाएगा, कॉपर जिंक की जगह पर आएगा. सो इट विल फॉर्म ZnSO4 प्लस CO. ओके, सो ये रिएक्शन से ये पता चला हम लोग को कि एक जगह पे बॉन्ड जो था वो ब्रेक हुआ और एक जगह पे बॉन्ड जो है वो फॉर्म हुआ. सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ पहले, फिर जिंक के साथ बॉन्ड बन गया. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड ब्रेकिंग and this is called as bond forming. ओके, सो समझ में आया. तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस इन विच देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल, means there is a breaking of chemical bond and here there is a formation of chemical bond, so that is called as chemical reaction. Okay, अब केमिकल रिएक्शन में एक एरो होता है, यू कैन सी ओवर हियर, जो भी तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पर है. ओके, लेफ्ट हैंड साइड पर वो होगा तुम्हारा रिएक्टेंट. ओके, इट विल बी अ रिएक्टेंट एंड दोज विच आर ऑन राइट हैंड साइड, ओके, सो दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट. ओके, आई होप तुमको समझता होगा केमिकल रिएक्शन का कंप्लीट डेफिनेशन. ओके, सो आई रिपीट वंस अगेन कि यहाँ पर देखो कॉपर सल्फेट है, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर जिंक ने अपना बॉन्ड बनाया, सो दैट इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन. सो एक जगह पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक जगह पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. नाउ आई विल सी हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन. ओके, केमिकल इक्वेशंस लिखने के कुछ स्टेप्स होते हैं. ओके, हमेशा याद रखो जो भी तुम्हारा एरो है, ठीक है, वही इंडिकेट करेगा कि तुम्हारे रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है. ओके, सो एरो इंडिकेट करेगा लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है, राइट साइड में प्रोडक्ट है. ओके, सो दिस आर योर रिएक्टेंट, दिस आर योर प्रोडक्ट. ओके, अगर समझो तुम्हारे रिएक्टेंट में दो चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट है और यहाँ पर जिंक है, तो उसको एक प्लस साइन से इंडिकेट करना है, मतलब ऐड करना है, ये दोनों ऐड होंगे. ओके, वैसे ही सेम प्रोडक्ट में प्लस साइन से हमेशा पता होना चाहिए. ठीक है, अगर दो प्रोडक्ट है तुम्हारे, एक और दो, दिस इज योर प्रोडक्ट नंबर 1, दिस इज योर प्रोडक्ट नंबर 2, तो उसको प्लस साइन से हम लोग ऐड करेंगे. ओके, नेक्स्ट आता है कि कभी भी अगर हम कोई भी प्रोडक्ट है तो वो सॉलिड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में, तो उसको बताना है. ठीक है, तो तुम्हारा S इंडिकेट करेगा सॉलिड स्टेट, L इंडिकेट करेगा लिक्विड स्टेट. ओके, यहाँ पर एक और होता है एक्वेस करके. ओके, तो AQ से होता है एक्वेस. एक्वेस मतलब क्या होता है, अगर समझो कोई चीज सॉलिड वाटर के अंदर सोल्यूबल हो रही है तो वो सोल्यूशन बन जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्वेस. मतलब वो लिक्विड ही है पर उसके अंदर सॉलिड ऐड किया गया है. ओके, और एक और चीज होता है गैस. सो G से होता है तुम्हारा गैस, और गैस को जो है वो एक अपसाइड एरो से भी इंडिकेट किया जाता है. मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको जब हम हीट करेंगे, ट्राइंगल का मतलब होता है हीट करना. ओके, तो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होता है, तो उसको एक एरो से इंडिकेट किया, अपसाइड एरो. ओके, सो एक चीज याद रखो, अपसाइड एरो इंडिकेट्स फॉर्मेशन ऑफ गैस. ओके, आई रिपीट वंस अगेन, यहाँ पर देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है, सो कॉपर सल्फेट के अंदर जब हम लोग ने जिंक ऐड किया, ओके, तो जिंक एक सॉलिड है और ये एक लिक्विड है, तो ये एक्वस फॉर्म में हो गया. जब ये जा रहा है तो क्या बन रहा है तुम्हारा, जिंक सल्फेट और कॉपर. ओके, सो जिंक सल्फेट इज योर एक्वस अगेन एंड कॉपर इज योर सॉलिड. ओके, और अगर तुम्हारा हीट बाहर निकल रहा है तो वो हीट ट्राइंगल के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, या फिर हीट पूरा लिखो कि हीट रिलीज हो रहा है. ओके, कभी भी हम लोग ये रिएक्शन करेंगे तो तुम्हारा टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है, तो वो इंडिकेट करता है कि हीट रिलीज हो रहा है. ओके, सेम यहाँ पर रिएक्शन 2 में अगर देखोगे तो हम लोग ने कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट किया. ओके, ये ट्राइंगल इंडिकेट कर रहा है कि हीट किया, तो कन्वर्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. अपसाइड एरो इज इंडिकेटिंग देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैस. ओके, सो नाउ विल टेक वन मोर एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल AgNO3 के अंदर अगर हम लोग ने समझो NaCl ऐड किया. ओके, so it will get converted into NaNO3 और AgCl बनेगा एक चीज. ओके, so Na will combine with NO3 plus again AgCl फॉर्म हो रहा है. ओके, ये जो तुम्हारा Ag है वो सिल्वर है और Cl इज अ क्लोराइड. ओके, so it will form सिल्वर क्लोराइड. ओके, and this is your सोडियम नाइट्रेट. ओके, सो जब AgCl बनता है तो वो एक प्रेसिपिटेट बनता है. प्रेसिपिटेट का मतलब होता है
कि ऐसा कोई सॉलिड जो सोल्यूबलाइज नहीं हुआ है। ओके, ये जब रिएक्शन होता है सिल्वर नाइट्रेट जब कंबाइन होता है NaCl के साथ, तो इट विल गिव यू सोडियम नाइट्रेट एंड इट गिव्स यू सिल्वर क्लोराइड। ओके, सो ये सिल्वर क्लोराइड जो है वो तुम्हारा प्रेसिपिटेट है, मतलब इसके अंदर सिल्वर कलर के क्रिस्टल्स आ जाते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन करने के बाद। तो डाउन साइड एरो इंडिकेट करता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ओके, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। अगेन आई विल से यू, प्रेसिपिटेट मतलब वो होता है जो इनसोल्यूबल सॉलिड है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पानी के अंदर शक्कर ऐड करते हैं तो पानी के अंदर वो घुल जाता है, पर वैसे ही अगर समझो मैं AgNO3 के अंदर NaCl ऐड करता हूँ तो वो सोल्यूबलाइज नहीं होता है, वो उल्टा क्या होता है, सिल्वर कलर के क्रिस्टल्स फॉर्म कर देता है, तो वो इंडिकेट करता है कि कुछ सोल्यूबलाइज नहीं हुआ है। सो दैट इज योर प्रेसिपिटेट। ओके, सो विल सी फर्दर। अगर समझो जैसे कि फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल है, वो जब हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में आ रही है, ओके, तो वो कन्वर्ट हो रही है वनस्पति घी में। ये तो रिएक्शन हम लोग ने अभी तक पढ़ा है कि रिएक्टेंट कंबाइन होता है प्रोडक्ट में, पर कोई कोई रिएक्शन होता है जिसके अंदर मतलब टेम्परेचर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, जैसे कि वनस्पति घी बनाना है तुमको वेजिटेबल ऑयल में से, तो उसको हमेशा 60 डिग्री सेल्सियस पे मतलब प्रॉपरली हीट करना ज़रूरी है। अगर ये 60 डिग्री से ऊपर नीचे हो जाए तो ये कन्वर्ट नहीं होगा वनस्पति घी में। ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है गिव रिएक्शंस ऑफ वनस्पति घी, तो ये तुमको रिएक्शन लिखना है, क्योंकि मार्केट में जो तुम्हारे नकली घी होते हैं, ठीक है, वो यही मतलब रिएक्शन से बनते हैं। ओके, मैंने इसको और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है कार्बन कंपाउंड्स में, सो गो एंड चेक ओके कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर प्रॉपर्ली। तो इसमें से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस लिखना ज़रूरी है। ओके, वैसे ही तुम्हारे को और स्पेशल इन्फॉर्मेशन देना होता है हम लोगों को कभी कभी, मतलब कोई कोई रिएक्शन में स्पेशल इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा कॉपर है, कॉपर जब रिएक्ट हो रहा है HNO3, मतलब वो कौन से कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, ये वाले रिएक्शन में, और ये वाले रिएक्शन में डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्ट हो रहा है। ओके, डाइल्यूट चीज़ वो होती है जो पानी से डिसॉल्व की जाती है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुम देखोगे तो HNO3 के 4 ही पार्ट है, पर यहाँ पर 8 पार्ट्स है, क्योंकि इसको पानी से और ज़्यादा डिवाइड किया है, मतलब इसको डाइल्यूट किया गया है। ओके, तो इसमें ये इंडिकेट कर रहा है कि एक कॉन्सेंट्रेटेड है और एक नाइट्रिक है, बट दोनों के रिएक्शन अलग अलग होते हैं। ओके, अगर तुम ये रिएक्शन देखो फर्स्ट वाला, तो कॉपर जब नाइट्रिक एसिड से कंबाइन हो रहा है कॉन्सेंट्रेटेड, तब हम लोग को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है, पर वही चीज़ जब हम लोग डाइल्यूट के साथ करें तब वी आर गेटिंग नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब होता है नाइट्रोजन विद 2 ऑक्सीजन, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड मीन्स 1 नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। सो दोनों रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, सिर्फ खाली किया कि हम लोग ने एक डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो याद रखो हमेशा NO2 होता है, मतलब NO2 इज बेसिकली योर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ओके, NO is basically your nitric oxide and N2O भी होता है। ओके, that is called as basically your nitrous oxide। ओके, तो ये तीनों चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, तुम लोग ने 9th में शायद से किया होगा